So basically, here we are to talk regarding the rotational motion. और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो दिस हैज बीन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं कि हमारे पास मोशन कितने तरह के हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांजिशनल मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन भी बहुत बार कह देते हैं। और इस ट्रांजिशनल मोशन में बेसिकली वी टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। जब स्ट्रेट पाथ मोशन होता है तो इसी को हम लीनियर मोशन कह देते हैं, और इसी में एक यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन कह देते हैं। ठीक है, तो कर्व मोशन भी इसको कह देते हैं। तो बॉडी कर्व पाथ पे जाती है और स्ट्रेट पाथ पे जाती है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लेकिन एक और स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होता है हमारा बेटा, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे ये एक पेन है, इस पेन को मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलाया, दिस इज ट्रांजिशनल मोशन। लेकिन इस पेन को मैंने यहाँ पकड़ा और इस पेन को, अब देखिए फोर्स, यहाँ भी फोर्स लग रहा है इसको चलाने में, और जब एक पॉइंट पे इसको पकड़ा और फिर ये जो मोशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर पूरी बॉडी चल रही है, तो ये ट्रांजिशनल मोशन होता है। जब किसी एक पॉइंट पर बॉडी को फिक्स कर देते हैं और फिर आप जब फोर्स लगाओगे तो फिर जितने भी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं दे ऑल विल ऑसिलेट अबाउट दैट फिक्स पॉइंट। ठीक है, एंड देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। मतलब एक पाइवोटेड पॉइंट होता है जब रोटेशनल मोशन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये जो पेन था इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, जब मैं इस पेन को यहाँ से यहाँ तक ले गया तो सारे पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सारे पार्टिकल एक ही तरह का डिस्टेंस करेंगे। लेकिन जब इसी पेन को मैंने एक पॉइंट पे फिक्स करके, अब देखिए इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे थे, ऑल आर परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, द पार्टिकल्स विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ रोटेशनल। एक फिक्स पॉइंट होता है, दैट इज अ पाइवोटेड पॉइंट भी कह देते हैं, जब बॉडी उस पॉइंट के अलोंग, ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली जब पार्टिकल लेवल पे बात करते हैं तो जब एक रोटेशनल मोशन होता है तो पार्टिकल्स जो होते हैं बॉडी के, दे ऑल परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। और हम ट्रांजिशनल मोशन बहुत पढ़ चुके हैं, हमें रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो बेसिकली रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, तो इसी बेस पर हम क्या कहेंगे, अब हम एक एनालॉजी निकालेंगे। हमारा मकसद तो यही है कि एक लीनियर मोशन से हम एक रोटेशनल मोशन की एनालॉजी निकालेंगे, वहीं से सारे टाइप्स निकालेंगे। जैसे जो काम लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वही सेम काम एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। जो काम लीनियर वेलोसिटी कर रही थी वो एंगुलर वेलोसिटी करेगी। जो काम लीनियर एक्सेशन कर रहा था वो एंगुलर एक्सेशन करेगा। ये तीन टर्म तो आप पहले भी जब सर्कुलर मोशन था पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दो और आ जाएंगे टर्म। जो काम यहाँ फोर्स कर रहा था वो यहाँ सेम काम टॉर्क करेगा। जो यहाँ सेम काम लीनियर मोमेंटम कर रहा था यहाँ पर वही काम एंगुलर मोमेंटम करेगा, जिसे हम एल से शो करेंगे। कुछ बुक्स में एल की जगह और भी टर्म दिए रहते हैं। एक और काम, जो काम यहाँ मास कर रहा था, मास मतलब बेसिकली इनर्शिया, वही सेम काम यहाँ पर आपका कौन करेगा, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड, जो काम फोर्स कर रहा था यहाँ वही सेम काम कौन कर रहा है बेटा, और जो काम यहाँ लीनियर मोमेंटम कर रहा था यहाँ कौन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। जो यहाँ काम मास कर रहा था वो यहाँ काम आई, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस हैज बीन समवॉट एन एनालॉजी बिटवीन अ लीनियर मोशन एंड अ रोटेशनल मोशन। जब हम रोटेशनल मोशन होते हैं तो हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं।
एंगुलर वाले होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब कभी भी कोई सा भी रोटेशनल मोशन होगा तो अ बॉडी इज फिक्स्ड अबाउट अ पॉइंट, पाइवोटेड अबाउट अ पॉइंट, और एक पॉइंट पे पाइवोटेड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है इसकी, और सारे पार्टिकल्स दे ऑल रिवॉल्व अराउंड दिस पाइवोटेड पॉइंट में कि ऑल द पार्टिकल्स विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन की एनालॉजी है। जो काम यहाँ फोर्स कर रहा था यहाँ वही सेम काम टॉर्क करेगा, मतलब यहाँ पर अगर मोशन फोर्स के कारण था तो यहाँ टॉर्क के कारण है। बेसिकली रोटेशन मतलब मूवमेंट होता है, बॉडी के घूमने को हम मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं टॉर्क का एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे ही मोमेंटम का एक और नाम होता है एंगुलर मोमेंटम का, इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, और इसका नाम तो वही सीधा ही है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये नाम कहाँ से आया है मैं समझाता हूँ। फोर्स का मूवमेंट में जो काम कर रहा है उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, दैट इज टॉर्क। मोमेंटम का जो सेम काम मूवमेंट में हो रहा है, दैट इट इज वाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। इनर्शिया का जो काम मूवमेंट में हो रहा है, रोटेशन में जो मदद कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक ही चीज़ के नाम है, टाउ से शो करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कहिए या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम कहिए, ये हम एल से शो करते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से शो करते हैं। इनके बीच अब आप कहेंगे सर कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। जब सेम बॉडी लीनियर मोशन कर सकती है और वही सेम बॉडी एंगुलर मोशन कर सकती है तो इनके बीच रिलेशन होता है। तो बेसिकली इन तीन के बीच रिलेशन क्या होता है, अल्टीमेटली जब सर्कुलर मोशन होता है तो ये वाले टर्म आते हैं, तो रेडियस होता है। आप अगर रेडियस का मल्टीप्लाई एंगुलर वाले से कर देंगे तो आपको लीनियर वाला मिलेगा। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर इंटू ओमेगा बी, आर इंटू अल्फा ए, आर इंटू थीटा एस। ऐसे ही जब आप इसमें उल्टा होता है, लीनियर वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रेडियस, तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, आर का नहीं, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई मास में कर देंगे तो आपको आई। तो बेसिकली यहाँ हमने ये इनके बीच एक एनालॉजी पढ़ लिया कि ये वाले पैरामीटर से बेसिकली लीनियर और एंगुलर वाले पैरामीटर से कैसे एक दूसरे चीज़ें रिलेटेड है। इसके बाद आफ्टर सीइंग दिस थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड लीनियर मोशन। इसके बाद अब एक एक से इसके टर्म्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म जो देखेंगे वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, हमारे पास दो तरह की बॉडी होती है इस नो वेरी वेल। एक बॉडी होती है जिसको हम कौन सी बॉडी कहते हैं, एक ऐसी बॉडी जिसके डिस्क्रीट बॉडी है, जो मतलब अल्टीमेटली एक बॉडी है या एक सिस्टम है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब आप अलग अलग सारे पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग, देन द टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्क्रीट। लेकिन जब आप अलग अलग पार्टिकल्स जिनसे वो पूरा ओवरऑल मास बना है या जो बॉडी बनी है, हम जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख रहे हैं, तो अगर आप अलग अलग ना कर पाए, अलग अलग ना देख पाए, देन द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और एनी अदर थिंग इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस बॉडी। जैसे ये पेन है, ये जो छोटे छोटे से मासेस से बना है, हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो दिस इज अ कंटिन्यूस बॉडी। जैसे एक रॉड है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द मासेस, देन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस बॉडी। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी एक डिस्क्रीट बॉडी होती है, एक मास हमें m1 पता है, दूसरा मास m2 पता है, टोटल मास जो हम निकालेंगे वो समेशन मेथड से निकालेंगे, समेशन। लेकिन जब कभी कंटिन्यूस बॉडी आती है तो एक यहाँ पर हम एक छोटा सा मास इसका dm लेते हैं, और फिर टोटल मास निकालने के लिए यहाँ समेशन की जगह
integration forces in effect when there has been a continuous body. तो दिस हैज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस या किसी और अदर कॉन्फ़िगरेशन। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है किसी और चीज़ का, लेकिन हमें यहाँ मासेस का यूज़ होता है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बताया, क्योंकि ये अभी आगे जाके आपको यूज़ होने वाला है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया कर रहा था, रोटेशन मोशन में वही सेम काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ठीक है जी, लेकिन मायने बदल जाएंगे। बेसिकली जो कंक्लूजन है उसका वो बदल जाएगा, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली ऐसे समझ लीजिए आप, जब कभी भी हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो चीज़ें घूमेंगी। जैसे मेरी एक किताब है, ये है, इस बॉडी पे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स अलग अलग वाले हैं और उनसे ये पूरी बॉडी है और ये पाइवोटेड पॉइंट है और मैं इस बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ। रोटेशन मोशन होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में, इंडिविजुअल पार्टिकल्स देखें तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, पूरी बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग है, एंड डूइंग मूवमेंट या रोटेशन। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो काम इनर्शिया कर रहा था, इनर्शिया क्या था? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स प्रेजेंट पोजीशन। जो रुका था वो रुका ही रहना चाह रहा था, जो चल रहा था वो चलते ही रहना चाह रहा था, और हमने वहाँ पर इनर्शिया मास से मेजर किया था। मोर द मास मोर द इनर्शिया होगा। सेम केस यहाँ पर होगा। जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, यहाँ पर मूवमेंट मतलब रोटेशन से बात होगी, तो या तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स रोटेशनल मोशन। मतलब क्लॉकवाइज, मतलब एक बॉडी रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर रोटेट हो रही है, मूवमेंट हो रहे हैं, तो वो घूमना ही चाहती है। तो जो रोटेट हो रही है वो रुकना नहीं चाहती, और जो रुकी है वो घूमना नहीं चाहती। दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो लीनियर मोशन में था वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जब हम मान लीजिए कोई सी बॉडी है, उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम एक डिस्क्रीट बॉडी की बात कर रहे हैं, M1 M2 M3 M4 एंड M4 सो ऑन। जब कभी भी हम रोटेशन मोशन की बात करते हैं तो एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ पाइवोटेड पॉइंट। जिस पॉइंट के अलाउंग बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, फिक्स पॉइंट। मान लीजिए ऐसा घूमेगी या ऐसा घूमेगी। तो अल्टीमेटली इस पूरी बॉडी का जब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो एक जनरल फॉर्मूला जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है वो समेशन mr स्क्वायर। समेशन mr स्क्वायर मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। बेसिकली पहले जो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जिस पॉइंट के अलॉन्ग बॉडी रोटेट कर रही है उसके उस पॉइंट से पास करती हुई और बॉडी के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करते हैं, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवोटेड पॉइंट से M1 जो पार्ट मास है उसकी दूरी R1 मान लेते हैं, M2 जो मास है उसकी दूरी R2 मान लेते हैं, M3 जो मास है उसकी दूरी R3 मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली इस बॉडी का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन means there has been a configuration of masses, there has been a very much masses, many masses of particles which all are revolving. Particles are revolving, the body is rotating, overall body is rotating. This is the difference between a rotation motion and a linear motion. पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझ लेना ओवरऑल बॉडी देखें तो वो रोटेट कर रही है, तो रोटेशन मोशन। तो पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहला पार्टिकल M1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी R1, तो M R1 स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर, दूसरे का M2 R2 स्क्वायर, ऐसे nth पार्टिकल का Mn Rn स्क्वायर। तो आप पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसको हम समेशन mr स्क्वायर कह सकते हैं। अब आपका आंसर कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका कैसे निकालेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, कंटिन्यूस बॉडी में भी बहुत सारे हैं। एक छोटा सा मास ले लिया जिसको हम dm कह देंगे, इसकी दूरी r है, तो इसके कारण जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो dm r स्क्वायर होगा। ऐसे हम कह देंगे बहुत सारे dm हैं और उनकी दूरी r है, तो इंटीग्रेट कर देंगे,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी। दिस इज अ कंटिन्यूस बॉडी। तो तरीका वही है। मेन जो चीज़ आपको समझनी है कि जो लीनियर मोशन में इनर्शिया था वो सिर्फ मास से चेंज होता है। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, यहाँ पर भी मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा। एक व्हील है 5 किलो की और एक व्हील है 10 किलो की, किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? जो इसका मास ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं एक बड़ी भारी व्हील है 10 किलो की, उसको रुकी है तो रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। एक चीज़ जो है याद रखनी है, जब हम रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो हमारा टॉर्क का काम आएगा। किसका काम आएगा? टॉर्क का। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रहा था वही रोटेशन कराने के लिए जो चीज़ की आवश्यकता है दैट इज टॉर्क। लेकिन टॉर्क भी फोर्स से जनरेट होगा। लेकिन बॉडी रोटेट जब ही करेगी, सिर्फ अकेला फोर्स से अगर बॉडी रोटेट कर जाती तो ऐसा हो सकता था कि फोर्स ही सेम फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको भी आगे जाके टॉर्क पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो अगर बॉडी यहाँ रोटेट कर रही है रोटेशन मोशन में, तो आपको एक चीज़ जो याद रखनी है कि यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बात किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे ये इनर्शिया से अलग है वो हम देखते हैं। मास बढ़ने से तो ये चेंज हो गई, घटने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, बढ़ने से बढ़ेगा। जैसे एक 10 किलो की व्हील है, उसको अगर शुरुआत करना है तो ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा घुमाने के लिए, और वो अगर चल रही है 10 किलो की, एक 5 किलो की है, तो 5 किलो की रोकने के लिए आपको कम टॉर्क देना पड़ेगा। टॉर्क भी फोर्स से ही बनता है। फोर्स अगर नहीं है तो टॉर्क तो प्रोड्यूस, लेकिन फोर्स के साथ एक और चीज़ टॉर्क में जुड़ जाती है। इसलिए रोटेशन मोशन में जो फोर्स का काम करता है, जैसे लीनियर मोशन में जो फोर्स काम करता है वो रोटेशन मोशन में टॉर्क करता है, तो हम कहेंगे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो मास के बाद एक और चीज़ है जिससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 व्हील हैं, एक व्हील है और एक रिंग है, दोनों का मास 5 kg है, तो बताइए आपके हिसाब से तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम होगा, लेकिन मेरे लिए अलग अलग होगा। रीज़न समझिए। एक व्हील क्या होती है? व्हील में जो मास है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 5 किलो की एक हमने व्हील बनाई, इसमें मास सारी जगह पर है। और रिंग में जो होता है, हमने स्पोक से, जैसे हमारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में भी रिंग होती है, ना कि व्हील होती है, स्पोक से जुड़ी है। तो पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है रिंग का? एट द पेरिफेरी। ये भी 5 किलो की बनाई, सेम रेडियस की बनाई, सेम मास की बनाई, बस यहाँ पर मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड। जब इसमें बहुत सारे मास से, एक मास यहाँ भी होगा, एक मास यहाँ भी होगा, एक मास यहाँ भी होगा, तो देयर हैज़ बीन दैट डिफरेंट मासेस अलग अलग दूरी पर हैं। तो इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो समेशन m1²। लेकिन आप देखिए मास उतनी है यहाँ पर, लेकिन सारे मास m1, m2, m3, m4 सारे एंड पर हैं। जब सारे मासेस एंड पर हैं तो देखिए यहाँ पर जो मास है, कुछ मासेस की दूरी r कम भी है, लेकिन यहाँ सभी मासेस की दूरी r ज़्यादा है। तो जब इसका आप I1 मान लीजिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लीजिए, तो आप तो देखेंगे कि मासेस तो उतने ही हैं लेकिन एंड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर m1 r1², r1 r2 r3 जो आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा दूरी पर है। इसलिए मासेस दोनों बॉडीज़ की सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें ज़्यादा दूरी पर है। इसलिए रिम का, ये रिम है या रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आपकी ये क्या है, दिस हैज बीन योर, what we will say, this is a ring and this is wheel, or you could say a disc। डिस्क से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वेरी है। तो यहाँ 2 चीज़ों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, वन इज मास एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है जी, इतना क्लियर है।